अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आसिम। आज का क्वेश्चन है हुमैरा काशिफ की तरफ से। इन्होंने पहले भी कमेंट्स किए हैं। माज़रत चाहता हूँ आपसे कि आपको जो है वो जवाब लेट दे रहा हूँ, और मैंने आपका कमेंट पहले भी पढ़ा था लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाया, सॉरी, माज़रत चाहता हूँ। तो इनका क्वेश्चन ये है कि माई सिस्टर इन लॉ इज़ लिविंग इन विनीपेग एंड आई अप्लाइड फॉर PNP इमिग्रेशन बट ड्रॉ स्कोर्स आर टू हाई, सो इट विल वर्क इफ़ आई कम ऑन विजिट वीज़ा एंड सर्च फॉर जॉब्स, प्लीज़ एडवाइस फर्दर फॉर टू पर्सन, प्लीज़ कन्फर्म द बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट फॉर विजिट वीज़ा। अच्छा जी, तो इनका क्वेश्चन ये है कि इनकी जो सिस्टर हैं वो इधर मैनिटोबा में ही हैं, सिस्टर इन लॉ, और इन्होंने PNP के लिए भी अप्लाई किया। अब इनका क्वेश्चन है कि हम जो है वो विज़िट वीज़ा अप्लाई करके आएँ या ना आएँ। इसका जवाब जो है मैं आपको बताता हूँ IRCC की वेबसाइट पे क्या लिखा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप ने कोई भी अप्लाई किया होता है, विज़िट वीज़ा कैसे मिलता है। विज़िट वीज़ा तब मिलता है जब उसमें ये लगे वीज़ा ऑफिसर को, जिसने आपको वीज़ा देना है, अप्रूव करना है जिसका, कि आप यहाँ पे सिर्फ विज़िट के लिए आ रहे हैं। ठीक है, आप सिर्फ विज़िट के लिए आ रहे हैं और आप यहाँ रहना नहीं चाहते। जैसे ही अगर उनको शक पड़ता है कि आप हो सकता है यहाँ आएंगे और कनाडा स्टे करेंगे, तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होता है, रिजेक्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा जो वीज़ा हैं वो ऐसे ही रिजेक्ट होते हैं। तो हम जब भी विज़िट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें हमने एक तो ड्यूरेशन बहुत कम के लिए अप्लाई करना होता है, और बाकी ये कि उसमें आपकी जो कनेक्शन बैक होम है अपने अपने पाकिस्तान से या जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपका बिजनेस शो करें, अपनी अगर जॉब है फुल टाइम, अपनी फैमिली और इस तरह की चीज़ें, वो आप कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान की तरफ हो, तो उससे पता चलता है कि ये बंदा जो आएगा और वापस चला जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि IRCC की जो वेबसाइट है, तो उस पर जो क्या लिखा हुआ है, उनका जवाब क्या है। सेम ही क्वेश्चन आपका है, और उसमें ये लिखा हुआ है, यू मे ट्रैवल टू कैनेडा एज अ टूरिस्ट बिफोर यू गेट योर परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, however we strongly advise against making any definitive arrangements for your stay in Canada until you have received your permanent resident visa। अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो स्ट्रांगली जो है वो एडवाइस करते हैं आपको कि आप विज़िट वीज़ा, आपने PNP अप्लाई किया है और आप विज़िट पे आए हैं, तो आप प्लानिंग करना शुरू कर दें यहाँ पे रहने की। तो उसके अगेंस्ट वो बता रहे हैं। तो इससे वही शो होता है कि अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी PNP अप्लाई किया है, आप ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं, आप इंटरेस्ट ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि आप यहाँ पर सेटल होना चाहते हैं। तो इसमें वही चीज़ लिखी हुई है। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट ही होगा, और लेकिन 100% नहीं है कि रिजेक्ट होगा। बाकी आप किसी प्रोफेशनल से डिस्कस कर सकते हैं। आपको पता है मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, और मैं तो IRCC की वेबसाइट पे जो लिखा है वो आपको बता रहा हूँ। और उसके अलावा आप किसी प्रोफेशनल से, अपनी सिस्टर इन लॉ को या किसी फैमिली मेम्बर को कह सकते हैं, किसी लॉयर, किसी प्रोफेशनल से बात करके वो आपको इसका जवाब दें। और उसके बाद लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि प्लीज़ नोट that having a valid visitor visa does not guarantee your entry into Canada. A border services officer will decide if you can enter Canada and how long you can stay। अब ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपके पास विज़िट वीज़ा होता है, फिर भी आपको जो बॉर्डर सर्विसेज ऑफिसर होता है वो आपको रोक सकता है, और एंट्री भी रोक सकता है, और आपका जो ड्यूरेशन है वो भी चेंज कर सकता है। अब क्योंकि आपने ऑलरेडी PNP अप्लाई किया हुआ है, तो उनको सब पता चल जाता है। तो इसलिए आप किसी प्रोफेशनल से जो है वो डिस्कस करें इसके बारे में। अगर मेरी राय लेंगे एज अ कॉमन मैन, तो मैं यही कहूँगा कि आप विज़िट वीज़ा अप्लाई ना करें, वेट करें, क्योंकि आपने ऑलरेडी वो अप्लाई किया हुआ है। तो मुझे पता है जो स्कोर्स हैं वो काफ़ी हाई चल रहे हैं इस वक्त, लेकिन बस अच्छा सोचें, अच्छा जो आपके साथ होगा। बाकी अच्छा जवाब चाहती हैं तो आप किसी प्रोफेशनल से डिस्कस करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।